तो इसलिए फिर यहाँ पे 1 नहीं, डायरेक्ट 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 kg भी लीस्ट काउंट है ना, तो ये सारे के सारे डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो बच्चों 10 kg मैंने कर दिया, कितना कर दिया, पहले 1 kg है, उसके बाद हम अगर 10 kg पे ले आए। अब देखिए जब 10 kg आएगा ना बच्चों, जितना यहाँ पे जीरो बढ़ेगा ना, याद ये रखना आपने, जितना यहाँ पे जीरो बढ़ेगा उतने यहाँ पे जीरो कम होते जाने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बस ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि जितना यहाँ पे जीरो इंक्रीज होएगा ना लीस्ट काउंट के साथ, उतना यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर आपने कम करते जाना है। इसका मतलब है अगर 10 kg है लीस्ट काउंट, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर जो है ना वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3। वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ एक जीरो बढ़ गया, यहाँ से एक जीरो कम हो जाना है, अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 होंगे। अगर मैं इसको बोल दूं कि 8000 kg है लेकिन लीस्ट काउंट 100 kg है, 2 जीरो बढ़ा दिए मैंने, तो यहां से याद रखिएगा 2 जीरो रिमूव हो जाने हैं। तो उसके बाद क्या होएगा, अब इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो जस्ट 2 रह जाएंगे आपके पास। क्लियर है? तो ये था आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो था, इसके पॉइंट्स आपको बताए, उसका कॉन्सेप्ट था। अब हम ये ना पेज नंबर 8 तक बच्चों मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब उसके बाद पेज नंबर 9 पे आइए। पेज नंबर 9 पे ना पावर ऑफ 10 शुरू में दिया हुआ है, पावर ऑफ 10 का कॉन्सेप्ट मैं वो भी आपको बता दूं वो क्या है। तो याद रखिए जब भी आपको कोई मेजरमेंट पावर ऑफ 10 में गिवन है ना, तो उसमें पावर ऑफ 10 काउंट नहीं होना। लेट्स सपोज, अब मैं पेज नंबर 9 पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उस पर बात कर रहा हूं, पावर ऑफ 10 में। लेट्स सपोज आपके पास मेजरमेंट था बच्चों 8.00 इंटू 10 इज पावर 3। अब इसमें ना ये जो 10 पावर 3 है ना बच्चों, ये काउंट नहीं करना आपने किसी भी मेजरमेंट में। जब 10 की पावर आएगा वो काउंट नहीं करना है आपने। तो आपके पास क्या है, देखो वही रूल्स जो आपको बताए, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद ये जो जीरोस हैं ये भी सिग्निफिकेंट है। अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर उन्होंने ऐसे लिखा होता ना कि 8.0 इंटू 10 पावर 3 kg, तो भी हम ये कहते कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2 है। याद रखिएगा जब 10 की पावर में आएगा तो 10 की पावर को आपने नहीं देखना, बाकी जो आपके पास नंबर दिया होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स आप उसको वैल्यूएट कर लोगे। तो ये देखें ना, ये जो डेसिमल पॉइंट में आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पर जब डेसिमल आएगा ना तो डेसिमल के बाद वाले जीरो जो है, लेकिन ये मेजरमेंट कौन सी है, ग्रेटर देन 1 में है। देखें ना, जैसे मैंने 8.00 कर दिया, अब इसके अंदर ये 2 जीरो जो है ना ये सिग्निफिकेंट है। अगर यही मेजरमेंट ऐसे होता ना 0.008 तो फिर ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होना थे, लेकिन ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब उसके बाद पावर ऑफ 10 के बाद ना मैं बच्चों आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ पेज नंबर 9 के लास्ट पे, राउंड ऑफ पे। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, उसके बाद ये जो डी वाला पॉइंट है वो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन पहले हमें ना राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पता होना चाहिए, वो क्या होता है। तो इसका पता चल गया ना आपको, ये अच्छे से आपने जहाँ से समझ नहीं आया आप इसको बैक करके वहाँ से अपना समझिए। अब मैं जल्दी से आपको राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, वो क्या होता है। ओके, तो राउंड ऑफ में हम देखते हैं बच्चों के ना, हमारे पास राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ में ना 2 तरह से होता है, मतलब 2 तरह से हमें क्वेश्चन आते हैं राउंड ऑफ में। एक वो हमसे पूछ लेता है कि आपने ना राउंड ऑफ करना है किसी भी वैल्यू को 2 या 3 डिजिट्स तक, अप टू राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स।
कि 3 डिजिट्स तक उसको राउंड ऑफ करिए, या तो ये क्वेश्चन पूछता है। आपने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है क्वेश्चन में कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, और अभी भी समझना है ताकि वहाँ पे आप सॉल्व कर सकें। वो क्वेश्चन इसका 2 तरह से आता है कि राउंड ऑफ करो जो आपको वैल्यू गिवन है अप टू 3 डिजिट्स, या कहता है कि राउंड ऑफ करो गिवन वैल्यू को अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या हो गया इसका कि जो डेसिमल पॉइंट है ना उसके बाद 2 डिजिट्स तक आपने उसको राउंड ऑफ करना है। दोनों को मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिए राउंड ऑफ में सबसे पहले हम जो एग्जांपल ले लेते हैं ना, हम वो ये ले लेते हैं कि हमारे पास कोई इसके 2 से 3 रूल्स हैं सिंपल से जो आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास एक वैल्यू है, इसकी मैं ले रहा हूँ 48.29। देखिए ये बच्चे हमारे पास एक मेजरमेंट है, और वो कहता है कि आपने इस मेजरमेंट को ना राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स। इसमें तो 4 डिजिट्स हैं, मतलब आपने 3 डिजिट्स तक जाना है। तो जो 4th वाला डिजिट है ना वो आपको नहीं चाहिए ना, उसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ। मतलब ये आपने उसको राउंड किया और ये आपने उसको ऑफ कर दिया, ठीक है, ये हुआ राउंड ऑफ। अब इसका रूल जरा देखिए हमने इसको कैसे किया। अब बच्चों अगर ये जो डिजिट जो कि राउंड ऑफ होने जा रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो याद रखिएगा जो प्रीवियस डिजिट है ना, यहाँ पे 2 है प्रीवियस डिजिट, ये 1 कैरी करेगा। क्या करेगा, 1 कैरी करेगा। अब राउंड ऑफ करने के बाद ये मेजरमेंट बन जाएगी 48.3। फिर समझिए बच्चों 48.29 हमें मेजरमेंट गिवन था, हमें उसने कहा कि इसे अप टू 3 डिजिट्स आपने राउंड ऑफ करना है। ये 3 डिजिट्स है, यहां तक आपने राउंड ऑफ करना, मतलब 4th वाला डिजिट हमें नहीं चाहिए। अब जो डिजिट आप राउंड ऑफ करने वाले हो अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो आपने क्या करना है कि ये जो प्रीवियस डिजिट है ना इसमें एक कैरी करना है आपने, तो ये आपने कैरी कर लिया। इसी तरह अगर ये वाला डिजिट लेस देन 5 हो, लेट्स सपोज यही मेजरमेंट हमारे पास हो 48.23 होता, और इसको वो कहता कि 3 डिजिट्स तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है, तो मतलब 3 डिजिट्स तो यहां तक बने ना। अब ये वाला आपने राउंड करके ये ऑफ कर दिया। देखिए ये जो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट है, ये जो राउंड ऑफ होने वाला है ये लेस देन 5 है ना बच्चों। जब ये लेस देन 5 होगा ना तो फिर आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, फिर ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 48.2। ये राउंड ऑफ कर लिया आपने अप टू 3 डिजिट्स। अब हम आते हैं, ये तो आपको जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया ना बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स थे। एक में था कि वो ग्रेटर देन अपना जो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट है ग्रेटर देन 5 था, और एक हमारे पास था लेस देन 5। ओके, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 हो गया। अब अगर 5 वाला हो डिजिट, मतलब जिसको आप राउंड ऑफ करने वाले हो ना, अगर वो डिजिट 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम देखते हैं, लेट्स सपोज के हमारे पास एक ना बच्चों मेजरमेंट है, यही लेते 48.35। ये मेजरमेंट लिया। एक हमने मेजरमेंट ले लिया 48.45। तो इसके लिए देखिए आपने क्या करना है। अब वो कह रहा है इसको भी आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स। मतलब ये 3 डिजिट्स चाहिए हमें, ये वाला डिजिट राउंड करके आपने ऑफ करना है, ये वाला राउंड करके ऑफ करना आपने। दोनों कह रहे हैं अप टू 3 डिजिट्स हमें चाहिए। अब देखिए जो राउंड ऑफ होने वाला है ना वो 5 है। पहले हमने जो देखा ना यहाँ पे क्या था, हमने देखा था कि जो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। अगर 5 से ग्रेटर है तो
प्रीवियस डिजिट एक कैरी करेगा, अगर वो 5 से लेस है तो प्रीवियस डिजिट वैसे ही अपने आइडेंटिटी रिटेन करेगा। लेकिन इस वाले केस में देखें क्या है, अब जो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट है ना, ये उसने डिसाइड नहीं करना कि मैंने प्रीवियस डिजिट ने एक कैरी करना है या नहीं करना, ये इसने डिसाइड नहीं करना, बल्कि ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो प्रीवियस डिजिट है ना, राउंड ऑफ आप 5 कर रहे हो ना, उससे जो पहले वाला डिजिट है ना, ये डिसाइड करेगा कि मुझे एक कैरी करना है या नहीं करना। देखिए बच्चों, अगर तो हमारे पास ये जो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट 5 है और उससे जो प्रीवियस डिजिट है ना वो 3 है, ऑड नंबर है ना, तो याद रखिएगा बच्चों, जब ऑड नंबर होगा तो तब वो एक कैरी करेगा। मतलब कि अब ये बनेगा 48.4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 48.4। ये वाली मेजरमेंट आ गई, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर जब आप 5 को राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 1 कैरी करेगा। अब इस वाले केस में क्या है, देखिए जो डिजिट राउंड ऑफ हो रहा है ना, उससे जो प्रीवियस डिजिट है ना वो है इवन नंबर। अगर प्रीवियस डिजिट इवन नंबर है तो फिर वो 5 को राउंड ऑफ करते हुए 1 कैरी नहीं करेगा, अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखेगा। मतलब ये बनेगा 48.4। होप यू गॉट दिस। मैं इसको फिर रिपीट कर दूं, ये जो 5 था, जब आपने इसको राउंड ऑफ करना है, अगर राउंड ऑफ होने वाला डिजिट 5 है तो आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि जो इस राउंड ऑफ से पहले वाला जो डिजिट है, प्रीवियस डिजिट है, अगर वो ऑड नंबर है तो वो एक कैरी कर लेगा, अगर वो इवन नंबर है तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेगा। अब मैं एक सिंपल आपको अपना देते हैं, इसको ज़रा मुझे बताइए, आपने मुझे बताना है नीचे, आपने कमेंट्स में इसका आंसर क्या आएगा राउंड ऑफ करके। एक है 15.5 को आपने राउंड ऑफ करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राउंड ऑफ करके क्या आंसर आएगा। और एक आपके पास है 16.5। अब ये दो मैंने आपको वैल्यूज दी हैं, इन दो वैल्यूज को ना आपने राउंड ऑफ करके बताना है कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आता है इनका। ओके, अब उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 9 पे जो है ना बच्चे, देखो पेज नंबर 9 पे आइए, वहां पे कुछ आपकी जो है ना वो टेक्स्ट बुक में कुछ वैल्यूज गिवन है, मैं उस पर आता हूं। देखिए आपकी ना बुक पे एक उन्होंने दिया हुआ है 43.75। अब इसको राउंड ऑफ करिए, आप इस काबिल हो चुके हैं बच्चों कि आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ करिए। इसमें क्या बनेगा, ये देखिए ये जो डिजिट है ना 5 आपने राउंड ऑफ करना है ना, और 5 से जो प्रीवियस डिजिट है वो ऑड नंबर है ना, और आपको मैंने क्या बताया अभी कि अगर 5 राउंड ऑफ होने वाला है और प्रीवियस डिजिट अगर ऑड नंबर है तो ये 1 कैरी करेगा। तो देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया 43.8। होप यू गॉट दिस बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 9 पे ये एग्जांपल दिए, मैं वो करवा रहा हूं आपको। नीचे देखिए, अब नीचे वाला देखिए, ये जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझिए जरा। ओके, इसमें वो कह रहा है 56.8546। अब इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स, तो जरा करिए बच्चों राउंड। अब इसका 3 डिजिट से मुराद आप क्या करेंगे, मोस्टली आपको लगेगा कि अब तक जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना उनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप इसको जल्दी से ऐसा ही करने वाले हैं कि 56.8 लिख देंगे, क्योंकि 3 डिजिट तक लेना है। ये डिजिट 5 है, ये आपको पता है 5 जब राउंड ऑफ होएगा उससे पहले वाला डिजिट इवन नंबर है तो वो कैरी नहीं करेगा। आप इसको यूं बना देंगे और ये जल्दी से रॉन्ग भी कर जाएंगे, हम इसको जल्दी से हम रॉन्ग भी कर देंगे जितने जल्दी से आप इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ना बच्चों सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। मैंने आपको यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए ना उन सब में 4 डिजिट तक था,
यहाँ पर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे आपने ना शॉर्टकट वे नहीं यूज करना है, जैसे यहाँ पे था कि 4 डिजिट थे, लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आपने ना 1 बाय 1 सबको राउंड ऑफ करते आना है, 1 बाय 1। मतलब सबसे पहले इस 6 को राउंड ऑफ करोगे, फिर 4 को करेंगे, देन 5 को करेंगे, फिर आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। तो हम इसको करते हैं 1 बाय 1। देखिए सबसे पहले ना आपने बच्चे ये जो 6 है इसको राउंड ऑफ करना है। अब 6 डेफिनेटली 5 से बड़ा है तो ये 1 कैरी कर लेगा ना, नेक्स्ट रीडिंग बनेगी 56.85 एंड 5, ये बन गया हमारे पास। अच्छा उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद आएगा कि आपने अगेन क्या करना है, इसको भी आपने ना ये जो आपके पास है, अब आपने इसको रिमूव करना है, मतलब ये 5 है, अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है। देखो बच्चा अब ये 5 है और उससे जो प्रीवियस डिजिट है ना वो भी 5 है, और 5 क्या होता है, 5 होता है ऑड नंबर। और आपको मैंने क्या बताया है, अगर राउंड ऑफ होने वाला 5 है और प्रीवियस डिजिट ऑड नंबर है तो वो 1 कैरी करेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 56.86 बन गया, क्योंकि ये राउंड ऑफ होने वाला डिजिट 5 है और प्रीवियस डिजिट ऑड नंबर है, तो ये 1 कैरी कर गया, तो 56.86 बनेगा। अब जरा समझिए पहले रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको बताया था मैंने, कि जो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो फिर ये राउंड ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस डिजिट है ना वो 1 कैरी करेगा। तो अब इसकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी 56.9 और ये इसका एक्यूरेट आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया बच्चों। अब ना एक और एग्जांपल देखिए, इसी तरह से दिया हुआ है कि 73.650 था, 73.650। अब देखो मुझे इसमें 0 को राउंड ऑफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद क्या आएगा 5, अब 5 है लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखेगा, दैट्स व्हाई इट बिकम 73.6। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। अब उसके बाद ना बच्चों आते हैं ये पेज नंबर 9 पे ही जो डी पॉइंट रह गया था ना, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ जल्दी से। उसमें डी पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके बच्चों पता चल गया ना इसका, अगर वो कितने, अब ये जो रह गया ना अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, ये मैं अभी समझाता हूँ इसका क्या मीनिंग है, मैं यही करवाने वाला हूँ आपको। ओके ओके बच्चों टेक्स्ट बुक में आइए ज़रा, पेज नंबर 9 है, पॉइंट डी पे आइए, जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है व्हेन द मेजरमेंट, बल्कि ये तो ठीक है हो गया ना, पॉइंट डी से नीचे आइए बच्चों, नीचे वाला पैराग्राफ पॉइंट डी से। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, कह रहा जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना या डिवाइड कर रहे हो, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और कोशेंट। देखो 2 वर्ड यूज किए बच्चे इसके अंदर, उसने कहा जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो आप जो नंबर कीप करोगे ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में, प्रोडक्ट में या क्वोशिएंट में। तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों याद रखना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट प्रोडक्ट कहलाता है, जब आप डिवीजन करते हैं ना तो डिवीजन का रिजल्ट क्वोशिएंट कहलाता है। तो यहां पर इस सेंस में वो बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट नॉट मोर देन द कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर्स। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेजरमेंट लिख रहा हूँ, वो थी 5.348 इंटू 10⁻⁻², 3.64 इंटू 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय 1.336। और इसका जो आंसर दिया हुआ आपकी टेक्स्ट बुक पे वो था 1.4576892 10⁻982 है, 10⁻3 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इसमें आप क्या करेंगे, देखिए याद रखिएगा बच्चे, इसमें ना अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल है। इसमें आपने क्या देखना है, ये जो आंसर दिया हुआ है ना
ये आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंड ऑफ करके नहीं दिया हुआ, आपने राउंड ऑफ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करते हुए इतना लंबा आंसर नहीं लेंगे। तो हम इसको फिर कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 2 या 3 भी इसी तरह से है। अब इसको जब आपने डिवीजन में जाना है ना बच्चों, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो आपने देखना है कि आपको जो वैल्यूज गिवन थी ना, उन वैल्यूज में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो कितने हैं किसी भी मेजरमेंट में। देखो इस 10 की पावर 2 तो आपको मैंने बताया था कि ये लेना ही नहीं है आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्लियर। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना इस मेजरमेंट में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली में, वो है 3। तो इसका जो आंसर करना है ना आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो बच्चों आपने याद रखना